नमस्कार साथियों, एग्री विथ अजय चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं एक नया मास्टर कैप्सूल के साथ। एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी मास्टर कैप्सूल हैं वो एक एक करके अपन पार्ट वाइज देखेंगे। आज मैंने उद्यान विज्ञान से मास्टर कैप्सूल लिया है, हॉर्टिकल्चर से। तो पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। 7वीं शताब्दी के उद्यान विज्ञान और पोमोलॉजी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो 7वीं शताब्दी के उद्यान विज्ञान और पोमोलॉजी का जन्मदाता कहा जाता है थॉमस एंड्रयू नाइट को। किसको कहा जाता है? थॉमस एंड्रयू नाइट को। दूसरा क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट, भारत में उद्यान विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? एमएच मोरिगोडा को भारत में उद्यान विज्ञान का पितामह कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है अपने पास, सब्जी विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? एलएच बेली को सब्जी विज्ञान का पितामह कहा जाता है। चौथा पॉइंट है अपने पास, भारत में अलंकृत बागवानी का पितामह किसे कहा जाता है? तो भारत में अलंकृत बागवानी का पितामह कहा जाता है एमएस रंधावा को। अगला पॉइंट है अपने पास, सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डी केंडोल को। गोल्डन क्रांति का पितामह किसे कहा जाता है? केएल चड्ढा को। दूसरा है, गुलाब का पितामह किसे कहा जाता है? यह गुलाब के प्रजनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों डॉक्टर पीपी पॉल को। अगला है, मिस्टर ओनियन प्याज के पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है एच.ए. जोन्स को। अगला है, टमाटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो टमाटर के पितामह अगर भारत की अपन बात करते हैं तो भारत में कहा जाता है डॉक्टर गौतम कल्लू को। और इनकी एक बुक भी है डॉक्टर गौतम कल्लू की, जिसका नाम है टोमेटो। क्या नाम है दोस्तों? टोमेटो। इन्होंने टोमेटो के ऊपर एक बहुत बड़ी बुक लिखी गई है, किसके द्वारा? डॉक्टर गौतम कल्लू को। और भारत में इससे क्या कहा जाता है? टमाटर के पितामह कहा जाता है इनको। अगर विश्व की बात करते हैं टमाटर के पितामह के बारे में तो डॉक्टर सीएम रिंको को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर सीएम रिंको को। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो अंगूर का प्रजनक कह सकते हैं या अंगूर का पितामह कह सकते हैं, वो किसको कहा जाता है? एचपी ओल्मो को। किसे कहा जाता है? एचपी ओल्मो को। तो अपन एक बार वापिस देखे, अपन हॉर्टिकल्चर के अंदर मास्टर कैप्सूल में देखा है पितामह में देखा है 19वीं शताब्दी के उद्यान विज्ञान और पोमोलॉजी का जन्म थॉमस एंड्रयू नाइट को। भारत में उद्यान विज्ञान का पितामह एमएच मोरिगोडा को। सब्जी विज्ञान का पितामह एलएच बेली को। भारत में अलंकृत बागवानी का पितामह एमएस रंधावा को। सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी का पितामह डी केंडोल को। दोस्तों, ये सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी का जनक हमेशा पूछा जाता है, ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है। गोल्डन क्रांति का पितामह केएल चड्ढा को। गुलाब का पितामह डॉक्टर बीपी पॉल को। मिस्टर ओनियन के नाम से जाना जाता है एच.ए. जोन्स को। टमाटर का पितामह कहा जाता है भारत में डॉक्टर गौतम कल्लू को। और विश्व में डॉक्टर सीएम रिंग को। डॉक्टर गौतम कल्लू की बुक का नाम है टोमेटो। और अंगूर का जनक कहा जाता है एचपी ओल्मो को। अब इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दो टर्म और है इसमें, एक आती है टीपीएस और एक आती है एसपीटी। टीपीएस क्या होती है और एसपीटी क्या होती है, अपन इसको देखेंगे। टीपीएस और एक होती है एसपीटी। टीपीएस की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर ट्रू पोटैटो सीड। और ट्रू पोटैटो सीड को अगर याद रखना है अपन को तो यहाँ पर एक ट्रिक लागू करेंगे, क्योंकि सत्य बीज आलू इसका होता है। तो सत्य कौन बोलता है? रामानुजन। तो इसके पितामह कौन है? डॉक्टर रामानुजन। डॉक्टर रामानुज इसके पितामह क्या है? ट्रू पोटैटो सीड के अंदर इसके बीज दर दी जाती है। आलू की बीज दर कितनी ली जाती है? 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टर। और सीड प्लॉट टेक्निक
सीड प्लॉट टेक्निक, सीड प्लॉट टेक्निक, सीड प्लॉट टेक्निक इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये किसने दी थी सीड प्लॉट टेक्निक? ये दी थी डॉक्टर पुष्कर नाथ ने। किसने दी? डॉक्टर पुष्कर नाथ, डॉक्टर पुष्कर नाथ के द्वारा दी गई है। इसमें वायरस रहित, इसके अंतर्गत वायरस रहित बीज उत्पादित किया जाता है आलू का, बीज उत्पादित। टीपीएस और एसपीटी, टीपीएस को याद रखने की ये ट्रिक है कि ट्रूथ, और ट्रू माना होता है सत्य, और सत्य कौन बोलता है? रामानुज, डॉक्टर रामानुज द्वारा दी गई। इसमें बीज दर रखी जाती है आलू की 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टर, और सीड प्लॉट टेक्निक के अंदर रखी जाती है। इसमें वायरस रहित बीज उत्पादित किया जाता है, और एक किसके द्वारा दी गई? डॉक्टर पुष्कर नाथ द्वारा। एक अपन इसके आगे देखेंगे। डिब्बाबंदी का जनक, डिब्बाबंदी का जनक किससे कहा जाता है? डिब्बाबंदी के जनक, डिब्बाबंदी के जनक, डिब्बाबंदी के जनक के नाम से जाना जाता है निकोलस एपट को। किसको जाना जाता है दोस्तों? निकोलस एपट, निकोलस एपट को जाना जाता है।